जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रशिक्षक नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें कि आज आपके लिए 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे रहेंगे। ठीक, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे कमेंट में पूछें। ठीक है, तो चलते हैं हम सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 आपका क्या कह रहा है? 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 का योग कितना होगा? 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 का योग। तो दोस्तों इसको आपस में जोड़ लीजिए। 9 9 7 16 16 3 19 19 और 1 20 20 के शून्य हासिल 2। ठीक, 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। आपका आंसर कितना आ गया? 60। अगर जो बच्चे ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं तो आप क्या करेंगे? वहां आपके पास बहुत समय रहता है। आपका पेपर 1 घंटे 50 क्वेश्चन करना रहता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन, 15 मैथ, 15 रीजनिंग। 30 क्वेश्चन आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत समय है, तो ऐसे कर लेना। 11 13 17 19। बहुत सारे बच्चे मैथ में कमजोर जो है वो ऐसे जोड़ लेना। 7 3 10 1 11 9 20 20 के शून्य हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। तब भी कितना आएगा? 60। ठीक हो गया। अब चल रहे हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है? किसी संख्या में 15 घटाए जाए कि योगफल 18 प्राप्त हो। इसका कहने का मतलब है किस संख्या में से 15 घटाया जाए उसका मान कितना प्राप्त हो? 18। ठीक, आपको पेपर में सही से समझना है। तो मान लेते हैं, माना संख्या बराबर कितना? x। ठीक, कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें से 15 घटाया जाए तो उसका मान कितना प्राप्त हो? 18। तो संख्या हमने क्या मान लिया? x। तो x में से कितना घटाएंगे? 15। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 18। ठीक, तो x बराबर, x मतलब संख्या बराबर 18। अब देखिए दोस्तों, इधर 15 क्या है? माइनस में है। अगर जो इधर माइनस में है, अगर हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? प्लस 15 बराबर 8 5 13 13 के 3 हासिल 1 1 में 1 जोड़ेंगे 2 2 और 1 3। कितना हो गया? 33। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर कितने पे? सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 क्या है? 4 व 5 का मासापा। 4 व 5 का मासापा। ठीक, 4 व 5 का मासापा, महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक, तो देखो दोस्तों, ये 4 है, ये 5 है, इसमें कोई चीज आपको कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है। यदि किसी भी 2 संख्या या 3 संख्या या 10 संख्या दिया रहा है, यदि उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसका मासा हमेशा कितना होगा? 1। ठीक, उसका मासा हमेशा कितना होगा? 1। यदि आपको कहीं भी अभाज्य संख्या दिख जाए, अभाज्य संख्या, तो उसका मासा हमेशा कितना होगा? 1। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, इन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यदि आपको मासा निकालने के दे दिया जाए, यदि इसमें से कोई भी संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या मिल जाए और चाहे सम लिखा रहा है विषम लिखा रहा है, तो उसका मासा हमेशा कितना होगा? 1। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो अभाज्य संख्या है वो 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो यहां कितना हो गया? 4 हो गया। 4 1 क्या है? भाज्य संख्या है, और 5 1 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 4 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है, ये अभाज्य संख्या आ गया। यदि आपको कहीं भी अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसका मासा हमेशा कितना होगा? 1। ठीक, या आप जानते हैं 2 कर्मागत लिख लो यहां नोट करके, NOTE नोट करके लिख लो। 2 कर्मागत संख्याओं का, 2 कर्मागत संख्याओं का मासापा हमेशा 1 होता है। 2 कर्मागत संख्याओं का मासापा हमेशा 1 होता है। कर्मगत संख्या मतलब क्रम से। देखो 4 के बाद अगली संख्या क्या आएगा? 5। तो क्रम से है तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत?
यदि आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में या कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 34। क्या कह रहा है? 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्तक। 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इसका लासा निकालना है, तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, यही इसका क्या हो जाएगा? लासा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले नंबर सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है? यदि किसी वर्ग की भुजा 11 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहीं पे आप और देख लीजिए, यदि आपसे पूछ लिया वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। ठीक, तो आपको क्या दिया है? दिया यदि किसी वर्ग की भुजा कितना दिया है? भुजा बराबर 11 मीटर दिया है। हमको क्या बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का कितनी बार गुणा? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11। 11 से 11 में गुणा कराएंगे। 11 के 1 हासिल 1, 11 के 11 1 12, 121 मीटर स्क्वायर। ठीक, 121 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है? यदि आयत की लंबाई क्या दिया है? आयत की लंबाई बराबर 15 मीटर और चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मतलब b बराबर कई मीटर दिया है? 9 मीटर। आयत की लंबाई बराबर 15 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 9 मीटर। तो आयत का परिमाप। अब दोस्तों आपको हम बता दें, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपसे क्या पूछा है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई आपका कितना दिया है? 15 प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 9। तो 2 जहां कोई निशान नहीं रहता है, यदि ब्रैकेट लगा है उसके आगे कोई संख्या है, यदि बीच में कोई प्लस माइनस कोई निशान नहीं लगा है, तो यहां क्या रहता है? गुणा। गुणे 9 5 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 24, 24 दूना 48। तो आपका आंसर कितना आ गया? 48 मीटर। कितना आ गया? 48 मीटर। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है? मूलधन 1000 रुपए। मूलधन कितना दिया है? 1000। ठीक, और दर आर बराबर क्या प्रतिशत? 5%। और एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है? 200 रुपए। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना? समय मतलब टी। तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही तो होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, इसी पे रख दो, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज मतलब कितना? 200 रुपए बराबर मूलधन कितना? 1000।
गुणे दर बराबर 5 गुणे समय हमको ज्ञात करना है t बटे में 100। कोई दिक्कत? अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो समय t बराबर 200 बटे 10। अभी यहां बचा है ना 10 ऊपर है तो इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो कहां चला आएगा? नीचे, गुणे 5 ऊपर है बराबर के इधर ले आएंगे कहां चला आएगा? नीचे, ठीक। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एक्के 5, 5 चौ 20, कितना हो गया? 4 वर्ष। आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ कितना आ गया? 4 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, हो गया। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें, ठीक। अब क्या है 38 नंबर, 1 घंटा तथा 45 मिनट को अनुपात के सरलतम रूप में लिखें। 1 घंटा अनुपाते 45 मिनट, इसी को अनुपात में बताना है। 1 घंटा, अब देखो दोस्तों अनुपात बनाने के लिए दोनों मान बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब समझे, ये मिनट में है तो ये भी मिनट में, या 1 घंटे में है तो इसको भी घंटे में, दोनों में से आपको एक चेंज करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 घंटा बराबर, आपको पता ही होगा क्या, 1 घंटा बराबर कै मिनट? 60 मिनट, ठीक। और यदि आपसे पूछ लिया 1 मिनट बराबर तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक। और यदि आपसे पूछ लिया 1 घंटा बराबर कै सेकेंड, आपसे पूछ लिया तीसरा 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड? कितने सेकेंड? कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकेंड, ठीक। 1 घंटा बराबर कैसो सेकेंड? 3600। अब देखो ये मिनट में है, 1 घंटे में, तो इसको हम किसमें बना लेंगे? मिनट में। 1 घंटा को कितना लिख सकते हैं? 60 मिनट अनुपाते कितना है? 45। काट दो, देखो 15 काट दो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो हमको अनुपात क्या मिल गया? 4 अनुपाते 3। एग्जाम में ध्यान देना 4 अनुपाते 3 पे लगाना, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा 3 अनुपाते 4, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको किस पे लगाना है? 4 अनुपाते 3। जो पहले पूछा है उससे पहले, जो बाद में पूछा है उसे बाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो इसमें दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक। ये ऑप्शन दिया है 3 अनुपाते 4, यदि इस पे लगा दिए 8 मूल के तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में लगाने के बाद भी गलती हो जाता है दोस्तों, वहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक। अब चल रहे हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 3 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करें तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस पे आपका कौन सा सूत्र लगेगा? M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ठीक। तो M1 कितना दिया है? M1 मतलब 3 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में, बराबर M2 मतलब 1 आदमी, अब यही पूछा है, मतलब D2 कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों D2 बराबर 3 त्रिका 9 दिन में, क्योंकि एक नीचे चला जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 10 20 30 40 और 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत पूछा है, तो दोस्तों सबसे पहले देखना है, ये देखो कर्मगत संख्याएं हैं, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, ठीक। यदि कर्मगत संख्याएं दी गई हो तो उसका एक आप सूत्र लिख लीजिए, कर्मगत संख्याओं का औसत, कर्मगत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। कर्मगत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ठीक। तो इसमें प्रथम संख्या क्या है? 10 और अंतिम संख्या क्या है? 50 बटे में 2, 50 10 60 बटे में 2, ठीक। काट दो, 2 1 के 2 2 3 6 1 0 बराबर
30। औसत कितना आ गया 30। ठीक, यदि आप सूत्र भूल गए तो आप वैसे लगा देना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों के संख्या, सबको जोड़ लेना। 10 20 10 30 30 60 40 100 150। ठीक, बटे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से भाग दे देना। 5 1 के 5 5 3 15, तब भी आपका कितना आंसर आ जाएगा 30। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 42 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न में एक न्यून कोण है, निम्न में एक न्यून कोण है 30 अंश 90 अंश 180 अंश 120 अंश। तो दोस्तों आप लिख लीजिए नोट बना के, न्यून कोण लिख लीजिए। 90 अंश से छोटे व 0 अंश से बड़े कोण को न्यून कोण कहते हैं। मतलब 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक, 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यदि कोई कोण 90 अंश का है तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक, और एक होता है अधिक कोण बराबर 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। ठीक, और एक होता है सरल कोण। ठीक, सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश को। 180 अंश को क्या कहते हैं? सरल कोण। मतलब वो सीधी रेखा में होता है ना। ठीक है, तो आपके आंसर क्या दिया है? 30 90 180 120। तो इसमें से आपको क्या बताना? न्यून कोण। तो इसमें से 90 से छोटा कौन सा है? 30 अंश। ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें न्यून कोण क्या हो जाएगा? 30 अंश। ठीक, यदि ये चीज आपको पता होगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे, यदि नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है? 8 बटे 0.8 को सरल करो। ठीक, अब देखो दोस्तों, आपको हम बता दें, जैसे कहीं लिखा है 0.1। ठीक, तो कहीं अंक पे दशमलव है? एक अंक पे। तो एक लिख के हम नीचे एक लिखेंगे, ऊपर का अंक पे दशमलव, एक अंक पे तो नीचे 1 0, दशमलव काम खत्म। अब कहीं लिखा है 0.01, तो कहीं अंक पे दशमलव, 2 अंक पे तो एक लिखेंगे, बटे में एक लिखेंगे, कहीं अंक पे दशमलव, 2 अंक पे तो नीचे कई 0 लगाएंगे? 2 0। ठीक, उसी प्रकार यदि ऐसे लिखा है 1 बटे में 0.01, ठीक, तो नीचे हो गया। इसको यदि हमको दशमलव हटाना तो हम क्या लिखेंगे? 1 बटे में 1 गुणे 1, कई अंक पे 0, 1 2 तो ऊपर कई 0, ऐसे तो 100 के 100। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे में 1, कई अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे, तो यहां 2 0 बढ़ा सकते। बात एक ही है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या दिया है? 8 बटे में 0.8, तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 8 बटे में 8, यहां ऊपर गुणे 1 लिखेंगे, कई अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे, तो ऊपर कई 0, 1 0। ठीक, तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 10। बराबर कितना आ गया? 10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसमें यदि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। हो गया। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 44 पे। सवाल नंबर 44 क्या है? मोहन की
5,000 रुपए की आय में से खर्च राशि 80% है। देखो मोहन के आय कितना दिया है 5,000 रुपया, ठीक, और इनका खर्च कितना दिया है 80%। खर्च कितना दिया है 80%, तो इनकी बचत क्या होगी बचत। दोस्तों आपको हम बता दें, आप जैसे आप ही हो महीने में 5,000 रुपया कमाते हो, ठीक, तो आपका आय हो कै प्रतिशत कमाते हो 100% कमाया जाता है। 100% बराबर 5,000, तो 80% आप खत्म कर दिए तो आपके पास कितने प्रतिशत बचे हैं 20%, ठीक। कोई चीज अपने आप में 100 होता है, उसमें से 80% ये क्या कर दिए हैं खत्म, तो बचा कितना 100 माइनस 80 बराबर 20%। तो उनकी बचत कितना आ गई 20%। उनका आय कितना है 5,000 रुपए, तो बचत बराबर 5,000 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे, इसका 20% निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बराबर, अब इसका गुणा कर दो तो 2 जीरो हो जाएगा, 5 दूने 10, 1,000। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक। यदि आपको गुणा नहीं करना आता तो इसे कर लो 50 गुणे 20, 0 शून्य जून 5 शून्य शून्य, ठीक, 2 शून्य शून्य 5 दूने 10, तो 0 0 0 1। देखो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत समय रहता है, सिर्फ आप गुणा भाग जोड़ घटाव थोड़ा तेज कर लेंगे तब भी एकदम स्टेप से लगाएंगे, सवाल लग जाएगा एग्जाम में, ठीक। सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पता होना चाहिए। यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है 125 के पावर घनमूल, 125 का घनमूल आपको निकालना है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि आपको कहीं अंडर रूट ऐसे दिख जाए तो इसका बराबर होता है 1/2। यदि यही हम 3 लगा दिए ऐसे तो इसका बराबर होता है 1/3, ठीक। यदि कहीं ऐसे लगा मिल गया आपको यहाँ 4 तो इसका बराबर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक। यदि कहीं आपको दिख लिया ऐसे 5 तो इस बराबर क्या लिख सकते हैं 1/5। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ 5 है तो अंडर रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं √3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, पंचम 25 पंचे 125। वही चीज लिखा है, सिर्फ क्या है उसको छोटे में लिख होता है, मतलब टूर के 5 गुणे 5 गुणे 5 इसका गुणनखंड कर दिया गया है, ठीक। पंचम 25 पंचे 125, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 1 2 3, गुणा करने घाटे जुड़ते हैं तो 5 घात 1 5 घात 1 5 घात 1 तो 5 घात 3। ये अभी हम क्या बताएं ये क्या होता है बराबर, यहाँ घात में 1/3, कोई दिक्कत, तो इससे क्या हो जाता है कैंसिल, तो बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो आप वैसे मुझवानी जानते हैं ये 5 का क्या है क्यूब है, यहाँ क्यूब लगा तो कट जाएगा 5 आंसर आएगा। स्टेप से करना होगा तो आपको इतना करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बड़ा चीज दे दिया आप भूल गए, यदि आपको छोटा चीज पढ़ना पता रहेगा तो बड़ा चीज निकाल ले जाएंगे, ये तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको सीखना है मैथ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके 15 मैथ के सवाल खत्म होते हैं, अब आगे आपको क्या पढ़ा जाएगा रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं षष्ठभुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछ लिया 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 47 नंबर सवाल क्या दिया है 14 28 31 124 129, तो यहां क्या आएगा, ठीक। अब देखिए 14 एक लग रहा है 2 गुना, 14 दूने 28, फिर इसके पास है कितना जुड़ा इसमें 3, 28 3 31, ठीक। 31 गुणे कितना हुआ है 4, 4 के 4 4 तिहाई 12, ठीक। फिर इसमें कितना जुड़ा है 5, ठीक। देखो एक बार 2 से गुणा हुआ 3 जुड़ा, 4 से गुणा हुआ 5 जुड़ा, तो आपके किसका नंबर है 6 से गुणा होगा, कितने से गुणा होगा 6 से, तो 6 नवाई 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1, 6 के 6 6 7, 774, कितना आएगा 774, ठीक है। यदि इसके आगे निकालना रहता तो इसमें हम कितना जोड़ देते हैं 7। देखो एक बार 2 से गुणा
पहले 2 से गुणा 3 जुड़ा, फिर 4 से गुणा 5 जुड़ा, तो किसका नंबर है? 6 से गुणा इसके आगे निकालना होता तो 7 इसमें जुड़ जाता। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या कह रहा है? बी डी एफ कामा बी डी एफ स्मॉल लेटर में एफ है, पी डी एफ कामा जी आई के कामा एल एन पी। ठीक, एल एन पी। अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा बी 2 नंबर पे, दे 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, पी 16 नंबर पे। तो यही आपको बताना आगे क्या आएगा। दोस्तों आपको इस सब का मान याद रहना चाहिए। यदि आपको मान याद रहेगा तो इसको लगाने जाना 2 से 4 सेकंड। यदि आपको मान नहीं याद है दोस्तों, तो आप पेपर में क्या करेंगे? यदि बाय चांस आप भूल गए हो, अभी इंटर पास करके आप पेपर देने गए हैं और रीजनिंग सही तैयार नहीं है, इसमें से 1-2 सवाल आएंगे, तो आप क्या करेंगे? जो आपको रफ पेपर मिलेगा उस पे ABCD लिख लेना। ABCD आप उस पे लिखने के बाद अपना मिला के कर लेना, हो जाएगा। यदि आपको मान याद हो जाएगा तो आप मुजमानी भी इसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इस 2 है, इसका संबंध इससे 2 में कितना जुड़ा? 5 7। इसका संबंध इससे, मतलब इससे कितना जुड़ा? 5। अब इसका संबंध किससे होगा? इससे कितना जुड़ेगा? 5। 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 मतलब क्यू। ठीक, अब देखिए इसका संबंध 9 से, यहां 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे? 5 9। अब इसका संबंध इससे 9 5 14, 14 में कितना जोड़ेंगे? 5 14 5 19, 19 मतलब क्या आएगा? यस। ठीक, सब में 5 5 प्लस हुआ है। अब देखो 6 है, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 कितना आ जाएगा? 21, 21 पे कौन सा स्थान आएगा? यू। ठीक, 21 पे यू, तो क्या हो गया? क्यू एस यू, क्यू एस यू। आपका कौन सा ऑप्शन? क्यू एस यू। ये देखो छोटे लेटर का आएगा, यहां ये भी ध्यान देना है दोस्तों, ये क्या आएगा? छोटे लेटर का आएगा, क्योंकि आखिरी वाला अक्षर क्या है? छोटा है। ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? ये क्यू यस और बड़े लेटर का। यदि आपने गलती से इसको लगा दिया तो आपने पूरा सवाल सही लगाते हुए 2.5 नंबर का नुकसान कर देंगे, क्योंकि आपका 1/4 माइनस मार्किंग भी रहता है और 2 नंबर हो जाएगा, 2.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो आपको पेपर में बहुत दिमाग स्थिर करके लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या दिया है? 8:512, 8:512 समान अनुपाते यहां खाली स्थान दे दिया है, यहां दे दिया है 1728। ठीक, अब देखो इसलिए हम कह रहे हैं आपको 20 तक वर्ग, 20 तक नहीं 30 तक आप वर्ग याद कर रहे हो, कम से कम 30 तक वर्ग और 15 तक क्यूब, ये आपके जवान पे रटा होना चाहिए। यदि ये दोनों आपको याद हो गए, 30 तक वर्ग और 15 तक क्यूब, तो आपके पेपर में 2 से 3 सवाल आपको मुझवाने हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो ये क्या दिया है? 8 का क्यूब दिया है। 8 का क्यूब मतलब 8 का कितनी बार गुणा? 5 बार, 3 बार सॉरी, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 64 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना? 3, 8 छक 48, 3 51, 512। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है? 12, 8 और कितना? 9 और 14। तो इसको ऑप्शन से ये अगर मिल गया, नहीं आपको पता है तो पहला ऑप्शन था 3 बार गुणा, 12 बरैया में 12 गुणे 12, 12 बरैया में 144। अभी 2 बार गुणा किए हैं, एक बार और गुणा करना, गुणे 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52, 52 के 2 हासिल 5, 12 के 12 5 17। तो ये कितने का क्यूब है? 12 का। तो यहां क्या आ जाएगा? 12 आंसर। ठीक, ऐसे आपको ऑप्शन से चेक कर लेना, आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या है? 3 4 5 3 4 5 6 7 5
6 7 5 3 4 5 6 7 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 3 5 6 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, निम्न श्रृंखला में ऐसे 5 कितने हैं जिनके पहले 3 बाद में 6 है। आपको 5 ढूंढना है, 5 है जिसके पहले 3 होना चाहिए बाद में 6, तो यहाँ 3 नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ 5 है इसके पहले 3 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ 5 है इसके पहले 3 उसके बाद में 6, एक संख्या हो गया। यहाँ 5 है इसके पहले 3 नहीं, यहाँ 5 है इसके बाद 6, एक संख्या हो गया। तो ऐसी संख्या कितनी है, 2। ऐसी संख्याएं कितने हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सबको वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल रहे हैं। और जो बच्चे आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे हम यही कहेंगे दोस्तों, ये जो हमारा 15 मैथ का क्लास चलता है तो इसे आप बराबर लेते रहिए। यदि आप इसे लेते रहेंगे तो आपके एग्जाम में 15 में से एक भी सवाल नहीं गलत होगा टीए आर्मी में। ठीक है, यदि आप सोचेंगे कि हम रनिंग वनिंग क्वालिफाई कर लें उसके बाद 10 दिन में किसी अकेडमी में जाके पढ़ लें तो पास हो जाएंगे, 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ें, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चों को हमने देखा इस बार फाइनल सिलेक्शन से रह गए हैं, उनका मैथ कमजोर था। क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा नॉर्मल आता है, मैथ भी टीएआर में बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन उसका फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बच्चे पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाते हैं शुरुआत में, जिसकी वजह से उनका रिटर्न कमजोर हो जाता है। तो आपसे हम यही कहेंगे, आप ज्यादा दिन भर में 2 घंटा समय निखार के अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करिए। जय हिंद, जय भारत।